That is a human endeavor. तो ये बात का विषय ये है कि हमें जीवन में समृद्धता चाहिए, हर तरीके से जीवन में एक प्रगति चाहिए, और सब प्रगति, when all progresses they come together, they become success, सिद्धि भी चाहिए। कई सालों पहले होगी बात, 30-40 साल पुरानी, 30-40 साल पुरानी बात ये है कि थोड़े विचारक इकट्ठे हुए और उन्होंने कुछ ये सोचा, इतिहास के पन्ने देखते देखते कुछ बहुत सफल लोगों के जीवन चरित्र पढ़ते पढ़ते कि कहीं प्रसंग ऐसे बने कि ऐसे सफल व्यक्तियों के जीवन में कभी ऐसी बात थी कि उनके पास रिसोर्सेस सब अच्छे थे, प्लेटफॉर्म्स, बैकग्राउंड, सपोर्ट सिस्टम्स सब अच्छे थे, लेकिन कम सफल हुए या सफल नहीं हुए या बुरी तरह से भी उन्होंने जीवन में निष्फलता देखी। और दूसरी तरफ गौर करते हुए कुछ ऐसी भी बातें उन्होंने पाई इतिहास के पन्नों में से कि रिसोर्सेस कम थे, मतलब पढ़ाई भी थोड़ी कम थी, कुछ फैमिली सपोर्ट कम था, कुछ फाइनेंशियल बैकग्राउंड ठीक नहीं था, समाज में से भी सपोर्ट सिस्टम्स, प्लेटफॉर्म्स कम मिल रहे थे। इस परिस्थिति में भी इन लोगों ने जीवन में बड़ी सफलता पाई। तो ये सब विचारक दुविधा में आ गए कि कहीं बार रिसोर्सेस बड़े अच्छे हैं फिर भी योग्य सफलता नहीं मिली, कम मिली या निष्फलता मिली, और कहीं बार रिसोर्सेस कम थे तो भी ज्यादा सफलता मिली। तो मतलब रिसोर्सेस के अलावा कोई और भी कारण है जिसकी वजह से एक बड़ी इंपैक्ट जीवन में, either on the side of success or on the side of failure, it is seen, it is observed, it is experienced। 10-12 साल तक गौर करते करते ये सब विचारक पश्चिम की ये भूमि में एक निश्चित विचार पे आए कि whether you have lesser resources in life or more resources in life to attain all kinds of progress and thus success in life, उसकी गिनती थोड़ी कम है, लेकिन उससे ज्यादा गिनती है आपके जीवन के विचार, आपके जीवन का अभिगम। आप कोई भी परिस्थिति में, कोई भी संजोग में, किसी भी व्यक्ति के साथ कोई कार्य करते करते, कोई संबंध रखते रखते किस प्रकार के विचार रखते हो, इन परिस्थितियों में किस प्रकार का अभिगम आप रखते हो, that counts more in your success than resources। ये एक बात तय हुई, ये एक बहुत बड़ी बात तय हुई मनुष्य जीवन के लिए कि आपके पास जो रिसोर्सेस है, धन है, वैभव है, सत्ता है, बैकग्राउंड है, प्लेटफॉर्म है, उससे भी ज्यादा कोई एक फैक्टर जो काम करता है आपके जीवन में बड़ी सफलता के लिए, तो वो है आपके विचार और आपके अभिगम। तो ये विचार करते करते एक बहुत बड़े विचारक, अमेरिका के बहुत बड़े थिंकर एंड मैनेजमेंट गुरु जेफ केलर ने एक पुस्तक लिखा, और इस पुस्तक में यही बात उन्होंने बड़े विश्वास से, पूरे संशोधन के साथ, बड़े अच्छे शब्दों में उन्होंने पेश की। और यह पुस्तक का शीर्षक उन्होंने लिखा, एटीट्यूड इज एवरीथिंग। मतलब जीवन में जो कुछ भी है वो आपके विचार और आपके अभिगम। इस पुस्तक में जेफ केलर ने लिखा, I would suggest all of you to read this book, and especially the youngsters who are into family businesses or they're professionals। Attitude is everything। जो कुछ भी है वो अभिगम।
इस पुस्तक में वे लिखते हैं कि सक्सेस बिगिंस इन द हेड, सो थिंक राइट। विचार आप सही प्रकार के करें। दूसरे विभाग में ये पुस्तक में ये लेखक लिखते हैं, योर वर्ड्स डिसाइड योर पर्सनैलिटी एंड कैरेक्टर। आपके जो शब्द है, जो आप बोलते हैं, वो आपका चारित्र और आपका व्यक्तित्व दोनों का निर्माण करता है। सो स्पीक वाइज। तीसरे विभाग में ये, मतलब अंतिम विभाग में ये पुस्तक में जेफ केलर लिखते हैं, your actions actually produce results, so act purposefully। आप हेतु सबर वर्तन रखें। So think right, speak well, and you act with purpose। आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें द हैप्पीएस्ट पीपल अपॉन दिस अर्थ वेर इंडियंस। उसमें प्रथम 4 बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था। द अमाउंट ऑफ मनी दैट ही हैज, हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन के पास ज्यादा पैसे हैं। अमेरिका की एक एनजीओ है रूपर स्टार्च, उनकी इंडियन आर्म है ORG मार्ग। उन्होंने 110 देशों में करीबन 80,000 से 1 लाख सिटीजन्स का एक सर्वे किया। उस सर्वे में 7-8 मुद्दे थे। बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ दिस सर्वे वाज हाउ एक्चुअली पीपल आर हैप्पी इन लाइफ। What are the factors that actually make a person happy in life? जो पॉइंट्स नक्की किए गए थे उसमें पहली बात थी द अमाउंट ऑफ मनी दैट अ पर्सन हैज, जो हमारे मन में सामान्यतः ये बात है। सेकेंड, द अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टीज एंड स्टेटस दैट अ पर्सन हैज इन सोसाइटी। थर्ड वाज हिज जॉब सेटिस्फैक्शन, टू व्हाट लेवल ही हैज। Fourth was the state of country's economy. Fifth से थोड़ी personalization और socialization आता है। Fifth was the amount of time that he could spend with his family and near and dear ones. Sixth, the amount of time that he could actually spend with his own self, with his own hobby and his own likings. Seventh, the role of religion and spirituality in his life. And eighth, the physical, mental and the emotional state of health that he enjoys in his life. आपको जान के ताज्जुब होगा कि इसमें the happiest people upon this earth were Indians। उसमें प्रथम 4 बात में तो हमारा क्रमांक बहुत पीछे था। The amount of money that he has, हमारे से यूरोपियंस और अमेरिकन के पास ज्यादा पैसे हैं। The amount of properties and status that he has, the state of country's economy, his job satisfaction। ये कहीं मुद्दे में भारत कहीं पीछे था, लेकिन बाकी के जो 3-4 मुद्दे हैं उसमें भारत और भारतीय लोग कहीं आगे थे। उसमें आता था द अमाउंट ऑफ टाइम ही कुड स्पेंड विथ हिज फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड नियर एंड डियर वंस। सेकेंड वॉज द रोल ऑफ रिलीजन एंड स्पिरिचुअलिटी इन हिज लाइफ। थर्ड वॉज the physical, mental and emotional state of health that he enjoyed। ये 3-4 बातें में भारत बहुत आगे था, इसलिए ओवरऑल मार्किंग सिस्टम में भारतीय आगे निकल गए। तो अगली जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म, स्थूल भाव है। पिछली जो 4 बातें हैं उसमें एटीट्यूड्स हैं और सूक्ष्म भाव है। आगे की जो 4 बातें उसमें मटीरियलिज्म है, स्टेट ऑफ कंट्रीज इकोनॉमी एंड मनी एंड स्टेटस, और स्थूल भाव है। पिछली जो 4 बातें उसमें ऐसा कोई स्थूल प्राप्ति नहीं है। इट्स जस्ट एटीट्यूड्स एंड थिंकिंग इन योर लाइफ।